मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे बात करने का दिल कर रहा था वो था इंसान की पहचान जो होती है। वैसे तो शख्सियत से होती है, लेकिन आज के दौर के अंदर इंसान की पहचान जो है उसके लिबास से होना शुरू हो चुकी है। असल में इंसान का जो मोराल है, इंसान को जो हौसला है, इंसान की जो शख्सियत है उसकी पहचान होना इल्म चाहिए। लेकिन आज के इस दौर के अंदर रुतबे को अहमियत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हर बंदा पर्सनैलिटी को जज करता है और कहता है कि इस बंदे ने अगर सफ़ेद कलर का काटन का सूट लगाया हुआ है तो वो बंदा बहुत ज़्यादा इज़्ज़त वाला होगा या उसकी ज़्यादा इज़्ज़त की जाएगी। इसी तरह की एक कहानी मैं आपको बयान करता हूँ कि एक दरवेश जो था वो बादशाह के दरबार के अंदर बैठा हुआ था। तो बादशाह की दरबार के अंदर जाके दरवेश ने जब बैठा वहाँ पर, तो उसने ऐसे कपड़े पहने हुए थे जो बिल्कुल ही मैले कुचले थे, चीथड़े पहने हुए थे उसने, और कपड़े जो थे साफ़ सुथरे बिल्कुल ना थे। उसने सर के ऊपर पगड़ी भी नहीं पहनी हुई थी। बादशाह बैठा हुआ था, बादशाह के साथ जिस तरह हवारी बैठते हैं बादशाह के दरबान, तो वो वहाँ पर बैठे हुए थे और बैठ कर किसी मसले पर गुफ्तगू कर रहे थे। उसी दौरान मसले पर गुफ्तगू करते करते एक पॉइंट ऐसा आया जिस पर उन लोगों के पास उस मसले के बारे में कोई राय मौजूद ना थी। तब दरवेश ने अपना हाथ उठाया और कहा, बादशाह सलामत, अगर जान की पनाह दें तो मैं अर्ज़ करूं इस मसले के बारे में। तो बादशाह ने कहा, हाँ जी आप भी अर्ज़ करें, आप भी अपना मुद्दा बयान करें। तो दरवेश ने उस बात के ऊपर, उस इजाज़त मिलने के ऊपर, उस महफिल के अंदर बैठकर उस मसले के ऊपर जो गुफ्तगू की वो बड़ी कमाल की गुफ्तगू थी, और ऐसी गुफ्तगू की कि वो मसला बिल्कुल सुलझ गया। जब उन लोगों ने ये देखा कि दरवेश जो है वो आम बंदा नहीं है, वो तो कोई आलिम लगता है, तो बादशाह खड़ा हो गया और बादशाह ने अपनी दस्तार उठाकर उस दरवेश के सर पर रख दी और ये कहा कि ऐ दरवेश, ऐ बुजुर्ग, तू इसका हकदार मुझसे भी ज़्यादा है। लेकिन दरवेश ने उस दस्तार को वापस कर दिए और दस्तार वापस करने के बाद बादशाह से कहा, ऐ बादशाह, अगर मैं दस्तार पहनूंगा तो मेरे सर के ऊपर गरूर का एक टोकरा आ जाएगा, जिसकी वजह से हमेशा मैं अपने आप को मुत्तकी समझता रहूँगा, अपने आप को इल्म वाला समझता रहूँगा। मेरे अंदर जो अना है, मेरे अंदर जो ख़राबी है वो आगे बढ़ती जाएगी और मैं अपने हकीकत से दूर हो जाऊँगा। आज के इस दौर के अंदर दोस्तों बात करने का मकसद यही था कि हमें पहचानना चाहिए, इंसान को इल्म की वजह से इंसान की इज़्ज़त करनी चाहिए, इंसान की नेकी की वजह से इंसान की इज़्ज़त करनी चाहिए, ना कि उसके रुतबे की वजह से, ना कि उसके पैसों की वजह से। आज के इस दौर के अंदर एक और जो अहम बात थी जो आपसे बतलानी थी, आज से बात करनी थी, वो ये कि रियाकारी आम हो चुकी है। रियाकारी का मतलब क्या होता है? रियाकारी का मतलब ये होता है कि दिखावा करना। देखिए, आप कोई नेकी का अमल करते हैं, आपने लोगों को उसको दिखाना है, लोग उसको देखें ताकि आपको नेकी और नेककार और मुत्तकी कहा जाए। कहा यह जाता था कि पुराने लोग जो हज करके आते थे वो बताते नहीं थे कि हम हाजी बन चुके हैं, लेकिन आज के दौर के अंदर अगर कोई बंदा उम्रा करने भी जा रहा होता है तो पहले अपने साथ अलहाज लिखवा देता है। ये जो अलहाज लिखवाना है या हाजी लिखवाना है, इसके अंदर भी एक अना का पहलू आ जाता है, इंसान रियाकारी के अंदर आ जाता है। याद रखिएगा, अल्लाह पाक रियाकार को कभी पसंद भी नहीं करते और ना ही रियाकारी के अमल को पसंद करते हैं। कहा जाता है, किताबों के अंदर लिखा हुआ है, बुजुर्ग भी फरमाते हैं कि रियाकारी की और दिखावे की जो भी इबादत होगी वो इंसान के मुंह पर मारी जाएगी और उसका अजर इंसान को नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मेरे बेटों, मेरे बच्चों, कि ये जो अमल करते हैं हमें अमल के अंदर इखलास पैदा करना चाहिए। जिस बंदे के अमल के अंदर इखलास होता है उसी की ज़िंदगी संवर जाती है। इखलास क्या है? इखलास का मतलब है खालिस अल्लाह की रज़ा की खातिर अमल करना। जिस तरह हदीस पाक है कि अगर किसी से मोहब्बत करनी है तो वो भी अल्लाह की खातिर करें, अगर किसी से बुग़्ज़ रखना है, नफ़रत करनी है तो वो भी अल्लाह की खातिर करें, और किसी को अगर कुछ अता करना है तो वो भी अल्लाह की खातिर करें, और किसी को कुछ अता करने से रोकना है यानी मना करना है तो वो भी अल्लाह की खातिर। हमारे हर काम के अंदर अगर अल्लाह की मर्ज़ी शामिल हो जाएगी तो याद रखिएगा हमारा हर अमल जो है बाइस सवाब होगा और बाइस आज़ादी, बाइस निजात होगा हमारे लिए। लेकिन अगर किसी भी अमल के अंदर ये एहतमाल आ जाए, ये ज़रा सा भी हमारा ख्याल आ जाए कि हमारे इस अमल के अंदर हमारा जो नाम होगा वो बुलंद हो जाएगा, हम ये काम करेंगे तो हमारा रुतबा बुलंद हो जाएगा, हमें लोग अच्छे अल्फाज में याद रखेंगे। याद रखिएगा, जो बंदा ऐसे अल्फाज अदा करता है उसके अंदर अभी दिमाग के अंदर अभी खुन्नस भरा होता है, वो इंसानियत को नहीं पहुंचता। इंसानियत की मेराज क्या है? इंसानियत की मेराज मेरे दोस्तों यही है कि इंसान बंदा बन जाए, इंसान
बंदा बन जाए। और बंदा बनने का नुस्खा पता है क्या होता है? बंदा बनने का नुस्खा यही है कि इंसान अपनी मैं को ख़त्म कर दे। अपनी मैं को जब इंसान ख़त्म कर लेगा, अपने आप को जब ख़त्म कर लेगा, तो फिर मालिक की ज़ात बचती है और हर अमल मालिक की रज़ा के मुताबिक होता है। जो बंदा मालिक की रज़ा के मुताबिक अमल करता है, जो बंदा नेक अमल करता है तो अल्लाह की खातिर करता है, किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह की खातिर, किसी को अता करता है तो अल्लाह की खातिर, परिंदों की खिदमत करता है अल्लाह की खातिर। आप कहते हैं ना हमने अपने घरों के ऊपर परिंदों के लिए दाने रखे हुए हैं या पानी रखा हुआ है, तो वो अल्लाह की खातिर, ना कि लोगों को दिखावे की खातिर। आज इस दुनिया के अंदर अगर गौर करें तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुखय्यर हजरात होते हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, किसी को जाके अगर 2 किलो चावल या 2 किलो आटा देते हैं या दालें देते हैं तो अपनी तस्वीर साथ बनवाते हैं। इसका मकसद क्या होता है? आप दूसरे की तजलील करना शुरू कर देते हैं। आप तो ये मदद करना इसको कहते हैं, इसको मदद करना नहीं कहते, ये तो तजलील हो जाती है दूसरे की। आप उसको जिल्लत में धकेल रहे हैं। आपने मदद करनी है तो शाम को जाइए, रात को जाइए, उसको देखिए, आप अपने ऊपर मास्क पहन लीजिए, आप ताकि अगले को पता तक ना चले कि आप उसकी मदद कर रहे हैं। कौन है उसकी मदद करने वाला? आपने अल्लाह की खातिर काम करना है, आप काम करते जाइए, नेको काम करते जाइए। इंसान वही अच्छा होता है जिसके आमाल अच्छे होते हैं, और इंसान वही बुरा होता है जिसके आमाल बुरे होते हैं। याद रखिएगा, दिखावा करने वाला, रियाकारी करने वाला, खराबी करने वाला, दूसरों की इज्जत उछालने वाला बंदा जो होता है वो हमेशा नाकाम और नामुराद रहता है। उसके लिए हमेशा मसाइल होते हैं। अदब एक वाहिद चीज़ है, अदब एक वाहिद चीज़ है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, अदब के बगैर दुनिया के अंदर कुछ नहीं है, अदब के बगैर दीन के अंदर भी कुछ नहीं है। जो रियाकारी करता है, दिखावा करता है, वो अदब नहीं करता, वो मगरूर हो जाता है, वो गरूर करने लग जाता है। और गरूर तो शैतान करता था। शैतान ने जब गरूर किया, उसने कहा मैं इससे बेहतर हूँ, मैं इससे क्या हूँ? बेहतर हूँ, आदम से बेहतर हूँ, मैं आदम को सज्जा क्यों करूँ? जब उसने ये कहा तो अल्लाह पाक की नाराज़गी का बायस बना और अल्लाह पाक ने उसे रांदा दरगाह कर दिया और ये कहा ता क़यामत तू शैतान रहेगा, तू मरदूद रहेगा, तू लईन रहेगा, तुम्हारे ऊपर लानतें बढ़ती रहेंगी। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, अगर हम ऐसे अमाल करेंगे जिन अमाल के अंदर अगर गरूर होता है, तकब्बुर होता है, अना होती है, वहाँ पर नफसानी ख्वाहिशात होती हैं, तो याद रखिएगा हमारा हाल भी वही होगा। इंसान वही अच्छा होता है जो मालिक की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। इंसान वही अच्छा होता है जो मालिक की मखलूक को भी खुश रखता है, मालिक को भी खुश रखता है। मालिक की मखलूक से प्यार कीजिए। आप जब मखलूक से प्यार करना शुरू कर देंगे तो मालिक आपसे ऑटोमेटिकली प्यार करना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं होता कि आप मखलूक को तंग करते जाएँ और मालिक आपसे प्यार करना शुरू कर दे, ऐसा कभी नहीं होता। आप चलते हुए, राह चलते हुए भी देखा करें, आपके पाँव तले कोई चींटियाँ तो नहीं आ जाती हैं। आपके पाँव तले अगर चींटियाँ आ जाती हैं, मकोड़े आ जाते हैं, तो समझ लीजिए आपके पास आपके हालात ख़राब होने वाले हैं। आप इनको देखा करें कि ऐसा तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि अल्लाह पाक हमारे ऊपर ऐसी मखलूक दे दे जिसके सामने हम चींटियाँ बन जाएं। तो इसलिए राह चलते हुए देखा करें, किसी को तकलीफ़ ना दिया करें। कम से कम हकीर तरीन नेकी के बारे में आपको आज मैं बतला दूं। हकीर तरीन नेकी क्या है कि रास्ते पे बंदा जा रहा हो और रास्ते में कोई रोड़ा पड़ा हुआ हो, कोई कांटे पड़े हुए हों, कोई रुकावट पड़ी हुई हो, वो बंदा उसको उठा ले। ये ईमान की हकीर तरीन निशानी है। याद रखिएगा, जिसके अंदर ये भी नहीं है वो ईमान से खाली हो जाता है। जो ईमान से खाली हो जाता है वो फिर दूसरी राह पर चला जाता है, जिसे हम कहते हैं राह भटक जाना, राह से गुम राह हो जाना। जिसकी राह गुम हो जाती है तो उसके फिर मामलात ठीक नहीं होते, उसके सलूक ठीक नहीं होते। याद रखिएगा, अपने मामलात को अगर ठीक करना है तो हमें देखना पड़ेगा हमारे अमाल कैसे हैं। क्या हम रियाकारी की तरफ जा रहे हैं? क्या हम खराबी की तरफ जा रहे हैं? क्या हम जुल्म की तरफ जा रहे हैं? जुल्म मत कीजिए किसी के साथ। जुल्म का मतलब होता है अपनी हदूद व कयूद के अंदर रहने के, हदूद व कयूद से बाहर निकल कर अमाल करना। आपके ज़िम्मे अगर कोई अफ़ाल दिया गया है, आपके ज़िम्मे कोई असाइनमेंट दी गई है, आप उसको बेहतर अंदाज के अंदर नहीं कर रहे, तो ये भी आप जुल्म कर रहे हैं। आपके ज़िम्मे आपको कहा गया है कि आपने कोई काम करना है, आपने उसको गलत अंदाज के अंदर कर दिया, आप ये भी जुल्म कर रहे हैं। जुल्म से बचिए। जो बंदा अपने दायरे इख्तियार से आगे निकल जाता है, मामलात उसके ख़राब होते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज की जो चंद बातें थी इन पर अमल करना है। इनमें पहली बात यही थी कि आपने रियाकारी नहीं करनी। दूसरी बात यही थी कि आपने हमेशा दूसरों की इज्जत करनी है, उनके लिबास से भी करनी है। लिबास को ख़ास तौर पे नहीं देखना, लिबास के साथ साथ शख्सियत को भी देखना है। इल्म वाले का हमेशा अदब किया करें।
آج کے اس معاشرے کے اندر ہمارے دیندار لوگ جو ہیں ان کی عزت نہیں ہوتی. کوئی داڑھی والا اگر آ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو سوری ٹو سے ہمارا باعثیت مسلمان ہم اس کی عزت نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں وہ دیکھو مولوی آ رہا ہے, مولوی دہشت گرد. یہ دہشت گرد نہیں ہوتے, یہ تو اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کے خادم ہوتے ہیں, مدرسوں کے خادم ہوتے ہیں. یہ تو خدمت کرنے والے ہوتے ہیں, 5 وقت نمازیں پڑھنے والے ہوتے ہیں. ان کو اگر ہم دہشت گرد کہنا شروع کر دیں تو دنیا بھی دہشت گرد کہے گی. اس لیے ہمیں ان سے پیار سے پیش آنا چاہیے, ہمیں ان کے معاملات کو دیکھنا چاہیے, اپنے معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے. اور آخری بات میں آج کی بتا دوں, بیٹا ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا گیا ہے. پتہ ہے کس کے بارے میں سچ بولنا ہے تو اپنے بارے میں سچ بولیے, کبھی دوسروں کے بارے میں سچ مت بولیے. آپ نے اگر دوسرے کی خرابی دیکھ لی, کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے تو میں نے کیا دیکھا, تو پلیز یہ کہہ دیجیے کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا. جو بندہ دوسرے کے بارے میں کوئی بات بتاتا ہے, غیبت ہو جاتی ہے. اگر اس کے اندر وہ جرم موجود ہوتا ہے, وہ خرابی موجود ہوتی ہے, تو وہ بات غیبت بن جاتی ہے. اگر وہ بات وہ خرابی اس بندے کے اندر موجود نہ ہو تو اس کو بہتان کہتے ہیں. یاد رکھیے گا, بہتان بھی بہت بڑا گناہ ہے, غیبت بھی بہت بڑا گناہ ہے. ہمیں ان دونوں سے بچنا چاہیے. اور سچ بولنے کا حکم جو ہے میں پھر بتا دوں آپ کو, سچ